इटर्नल लव एम्प्रेस गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे चेंजेस इस वक्त हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। 99 पोर्टल जो बहुत ही ज़्यादा हेवी पोर्टल था, उसके बाद न्यू मून इन वर्गो, ये भी एक इवोल्यूशनरी न्यू मून रहा है। ओके एंड इस बीच में एक शिफ्ट ज़रूर हुई है, हेवीनेस भी था बट रिलीज़ भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ हुई हैं। बट यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम्स को हरदम फेस करना होता है वो बदलती हुई एनर्जीज़ और फ्रिक्वेंसी। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है हमारी बॉडी। सो हमारी बॉडी जो है वो इन फ्रिक्वेंसी एनर्जी शिफ्ट को कभी कभी एडजस्ट नहीं कर पाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए हमारी बॉडी की, खास करके इसीलिए कहा जाता है सेल्फ़ लव कीजिए एंड अपने पावर में रहिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, क्योंकि यही हमारा टेम्पल है। हम इसे क्लीन कर रहे हैं, हमारी सोल जो है इसी के थ्रू क्लीन हो रही है। ओके, हमारी प्योरिटी में आ रही है। ये जो बदलती हुई एनर्जीज़ है, फ्रिक्वेंसी है, सूरज से आने वाली फ्लेयर्स है, ओके, उनकी फ्रिक्वेंसी है, प्लानिटरी इफ़ेक्ट है, उसका भी इफ़ेक्ट हमारे ऊपर होता है। ओके, जब भी वो रेट्रोग्रेड होते हैं या हमारी कुंडली के हिसाब से, और इन जनरल जो भी प्लानिटरी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से, वेदर के हिसाब से, डिफरेंट पोर्टल भी यहाँ पे एडिशन की एनर्जीज़ में आते हैं, जो कि उनका खुद की एनर्जी फ्रिक्वेंसी वो इमिट करते हैं। हमारी बॉडी जो है बहुत रेस्टलेस हो जाती है एंड उसे रेस्ट की, नर्चरिंग की, अच्छा फूड की, आराम की, पानी एंड एवरी कंफर्ट की ज़रूरत होती है। आपको ये चैनल मैसेज है कि आपके बॉडी का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि जो भी ये जर्नी है, जो भी आप अचीव कर पा रहे हैं, जो भी आपके डिज़ायर हैं, जो भी आपके गोल है, ये यूनियन भी हो गया या सर्विंग भी हो गई मदर अर्थ को। ये सारी चीज़ें हम बॉडी के थ्रू करेंगे, और जो हमारी सोल जो क्लीन हो रही है या सोल पर्पस हम कहते हैं, सोल जर्नी कहते हैं, वो सारी चीज़ें हम बॉडी के थ्रू ही हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, हम उसको जीते हैं, हम उसको बॉडी के थ्रू करने वाले हैं एंड इसीलिए हमारे बॉडी के लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये चैनल मैसेज है। ओके, बॉडी को टाइम लगता है, ये नई फ्रिक्वेंसी, नए शिफ्ट, जो भी ये नए चेंजेस होते हैं, उसको एब्जॉर्व करने में, खुद को एडजस्ट करने में। आपने भी कई बार देखा होगा कि आप एंगर में आ रहे हैं, आप रेस्टलेस हो रहे, आप थकान फील कर रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, कभी कभी आपको बस सोने का ही मन कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो है बॉडी एनर्जेटिक वे में रिएक्ट करती है, वो बताती है कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। बॉडी का अपना लैंग्वेज होता है। हर एक पर्सन का यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज अलग होगा। वैसे ही आपकी रेमेडी भी अलग होगी। आपके बॉडी को क्या अच्छा लगता है, क्या सूट होता है। जैसे म्यूज़िक हो गया, किसी किसी को म्यूज़िक से कामनेस अच्छा फील होता है, किसी किसी को वाटर बॉडी या स्विमिंग करके अच्छा लगेगा, किसी को माउंटेन्स में जाके या फॉरेस्ट में या वुड में, गार्डन में घूम के अच्छा लगेगा, किसी को क्रिस्टल या किसी को वॉक लेके, किसी को किसी के साथ बात करके। आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी जो नीड है उसके हिसाब से, आपकी जो नेचर है आपके बॉडी का, उसके हिसाब से आपको अपने हिसाब से अपनी कंफर्ट को चूज़ करना है। अपने बॉडी को कैसे आप कंफर्टेबल रख सकते हैं इस समय, जबकि ये सारी चीज़ें ट्विन फ्लेम्स एंड जो लाइट वर्कर है वो फेस करते हैं, हर दम फेस करना होता है। न्यू मून आया, फुल मून आया, सोलर इक्लिप्स हो गए और पोर्टल्स हो गए, देन कुछ ऐसे खास इवेंट्स होते हैं, वेदर भी चेंज कभी होता है, तो हमें सफ़र करना होता है, सफ़र करते हैं सॉरी हम। सारी चीज़ों का हमें, हमारी बॉडी जो है उस ये सारी चीज़ें जो बॉडी पे असर करती है, तो उसको हमको कंफर्ट करना है। तो इसी के लिए ये चैनल मैसेज है। यहाँ पे मैसेज ये है कि आप रेस्ट कीजिए पहले तो, दूसरा अच्छा खाना खाइए, न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, जूस, फ्रूट एंड जो भी
न्यूट्रिशियस चॉइसेस बनाइए। शॉर्टकट में कुछ भी खा लिया एंड कुछ भी पी लिया, ऐसे मत कीजिए, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, आप एक स्पेशल जर्नी पे है, तो आपको अपने बॉडी को एक स्पेशल की तरह ही उसको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, सो तभी आप इस एनर्जीज़ को अच्छी तरह से आप उसमें एडजस्ट हो पाएंगे। सो न्यूट्रिशियस फूड, अच्छा वाटर पीजिए, एक्स्ट्रा केयर कीजिए। यहाँ पे और एक मैसेज मुझे मिला है कि आपके बॉडी को सबसे ज़्यादा जो असर होता है इन फ्रीक्वेंसी एनर्जीज़ का, तो वो होता है हमारे बोन्स पे, मसल्स पे, चक्रास पे। ओके, ये तीन जो है वो मेन हमारी बॉडी के हिस्से हैं जहाँ पे एनर्जीज फ्रीक्वेंसी असर करती है। इसीलिए बोन्स, कैल्शियम को आपको चेक करने की ज़रूरत है। मसल्स, अगर आपके पेन हो रहे हैं तो उसके लिए आपको मसल रिलैक्सेंट या मसाज आप ले सकते हो, हॉट वाटर बाथ आप ले सकते हो, सॉल्ट बाथ आप ले सकते हो। सो कोकोनट ऑयल हो गया या ऑलिव ऑयल से आप मसाज कर सकते हो। तो वीकली बाय वीकली आप इसे ज़रूर कीजिए। ओके, तो आपके मसल्स में जो आप पेन महसूस करते हैं तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। ऑल्सो चक्रास लेवल पे हमें काम करना होता है। स्पाइन या हमारी हड्डियाँ जो इस फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लेती है, सो उसके लिए भी हमारा कैल्शियम डेफिशिएंसी आ सकता है। उसको बोन्स के जो ये होते हैं पोरस या कुछ ऐसे इफ़ेक्ट, आई डोंट नो, बट अगर आपके बोन्स में, आपके जॉइंट्स में अगर बहुत ज़्यादा पेन आपको महसूस हो रहा है तो आपको डॉक्टर के यहाँ ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। कैल्शियम की लेवल आपकी चेक करनी चाहिए। ऑल्सो बी कॉम्प्लेक्स एंड हीमोग्लोबिन भी आपको चेक करते रहना चाहिए। तो ये सारे चैनल मैसेजेस है। ओके, सो आप बॉडी की केयर और भी लाइक एक्सरसाइज करके आप ले सकते हो, वॉक करके ले सकते हो, डांसिंग, एरोबिक, जुम्बा, जो भी आपकी बॉडी को सूट करता है। ओके, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे है, आप स्पेशल जर्नी पे है, तो आपकी टेक केयर भी आपके बॉडी की स्पेशल वे में होनी चाहिए। सो आपको सन बाथ भी लेना चाहिए, मून बाथ भी लेना चाहिए, क्योंकि हमें मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना है। तो ये डुअलिटी जो है वो हमें इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। सो इसके लिए मैं आगे आपको कोड्स भी दूंगी, हीलिंग कोड्स, स्विच वर्ड्स एंड एनर्जी सर्कल भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, जिससे कि आप अपने कम एफ़र्ट्स में अच्छा रिज़ल्ट आपको मिले और अच्छे आप अपनी फ्रीक्वेंसी एंड अपनी एनर्जीज़ को, चक्रास को बैलेंस कर पाए। ओके, सो बैलेंस रहना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपकी बॉडी जो हमारा टेम्पल है उसे क्लीन, क्लियर एंड ऑलवेज़ रेडी टू ग्रो, ऑलवेज़ रेडी टू रिसीव और ऑलवेज़ रेडी टू स्प्रेड लव एंड लाइट। ओके, सो हमें हरदम रेडी रहना है। सो इसके लिए ये सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत होती है, हमारे खुद के लिए नहीं, बल्कि हमारे मदर अर्थ, हमारे जो आजू बाजू के लोग हैं, इन्वायरमेंट है, इसे भी हम असर करते हैं, हमारी एनर्जी असर करती है। इसी के थ्रू हम सोल मिशन, सोल पर्पस भी करते हैं डायरेक्ट वे में। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें सेल्यूलर लेवल पे क्लिनजिंग, क्लियरिंग, डीएनए एक्टिवेशन, चक्रास लेवल अपग्रेडेशन, एक्टिवेशन, ये सारी चीज़ें हम फेस करते हैं। तो इसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बॉडी का ख्याल रखें। सो यहाँ पे और एक मैसेज है मुझे, ओरोबोरस जो कि स्नेक होता है, जो अपनी टेल को खा रहा होता है, मतलब जो आप कर्मास कर रहे हैं उसे वो आपकी तरफ रिटर्न आ रहे हैं। जो आपके पिछले कर्मास है उसको आप अब देख रहे हो, जो आप अभी कर रहे हो वो आप आने वाले समय में देखोगे। सो आप जो भी ये न्यू मून पे मैंने कहा था कि आप सीड, आप गोल सेट कीजिए, तो ये सारी चीज़ें जो है हम जो कर्म कर रहे हैं अभी, तो आने वाले समय में वो आप देखोगे। ठीक है, सो जो भी आप कर्म कर रहे हो, अच्छा है, बुरा है, उसके हिसाब से आप वो देखने वाले हो, उसके कॉज एंड इफ़ेक्ट। ओके, ये एक मैसेज है। तो आप अलर्ट रहिए, आप क्या क्रिएट कर रहे हो, क्या आप यूनिवर्स को कह रहे हो, क्या मांग रहे हो, क्या आपके थॉट प्रोसेस है, क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या आप ज़्यादा निगेटिव हो, किस तरह से आपका अप्रोच है वो आपके कर्मास क्रिएट करेगा, आपके चॉइसेस बनाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपके थॉट्स को लेके। ओके, एंड इन्फिनिटी, सो आपको जैसे ये
ओरोबोरस का जो ये साइन है वैसे ही इन्फिनिटी का है। आप यूनिवर्स से कनेक्टेड है, आप चैनल हो, आप एक डिवाइन बीइंग हो, आप एक लाइट वर्कर हो, ये आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। ओके, सो जो आपकी, हाँ, और एक यहाँ पे जो इन्फिनिटी साइन है जो डीएम एंड डीएफ की है। सो जब आप पहली बार जब आप अपने डीएम डीएफ से मिलते हैं, जब आपका सोल रिकग्निशन होता है, तो जैसे आपकी डिस्टॉर्शन आप एनर्जी में होते हो। सो आपका डिस्टॉर्शन, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है बट आप डिस्टॉर्शन में है, तो आपकी एक्सेसिव मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो चैनल होनी शुरू होती है मस्कुलाइन की तरफ। एंड मस्कुलाइन जो है डिवाइन मस्कुलाइन, उनकी डिस्टॉर्शन मस्कुलाइन वाली जो एनर्जी है वो फेमिनाइन की तरफ आगे बढ़ती है। तो जो डिस्टॉर्शन है वो बैलेंस करने के लिए एनर्जीज़ फ्लो होती है। जैसे हमें पता है हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ लो वाइब्रेशन एनर्जी की तरफ बढ़ती है। तो इस तरह से हमारी प्रोसेस शुरू हो जाती है। इन्फिनिटी साइन सिंबल का मुझे ऐसे दिखा था, एंड डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जीज मर्ज हो रही है, वहाँ से ही वो बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे जैसे आप चक्रास करते हैं डिवाइन फेमिनाइन, तो आप जैसे जैसे बैलेंस होते हो, आपका डीएम किस तरह से बैलेंस होता है, क्योंकि आप हायर जाते हो तो आपकी एनर्जीज़ जो एक्सेसिव है वो आपके डीएम को मिलती हैं। तो इस तरह से इन्फिनिटी साइन बनता है। तो आप भी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी रिसीव करते हो, एंड आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपकी फेमिनाइन एनर्जी रिसीव करता है। तो इस तरह से इन्फिनिटी सिंबल यहाँ पे काम करता है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे यिंग यांग है, वो यही है जब आप पूरी तरह से बैलेंस हो जाते हो। इन्फिनिटी जो है सिंबल मुझे इस तरह से फील हुआ कि जैसे आप प्रोसेस में हैं, एंड जब आप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हो, आप डिवाइन से मर्ज हो जाते हो, डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर, तो आप यिंग यांग की एनर्जी महसूस करते हो पूरी तरह से, बिल्कुल बैलेंस। ओके, सो ये बैलेंस वर्जन है डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन का। इन्फिनिटी साइन है प्रोसेस का। ओके, ये इस तरह से मुझे चैनल हुआ है। सो ऑल्सो नेक्स्ट मुझे जो सिंबल मिला था वो है कड्यूसियस का, जहाँ पे आप जब यिंग यांग एनर्जी में पूरी तरह से बैलेंस हो जाते हो, देन आपकी जो कड्यूसियस जो होता है वो एक ऐसा वॉन्ड होता है, उसके ऊपर दो स्नेक्स ऐसे इंटरट्वाइन होते हुए दिखाए गए हैं, एंड विंग रहते हैं ऊपर। सो ये सोल मर्जिंग को डिनोट करता है। जैसे ही डिवाइन मस्कुलाइन यिंग यांग एनर्जी में आते हैं, बैलेंस हारमोनियस एनर्जी में आते हैं, वैसे ही जैसे आपकी डिवाइन फेमिनाइन है, यिंग यांग बैलेंस हारमोनियस में है। जब आप दोनों ही बैलेंस में होते हो तो आपका अट्रैक्शन क्रिएट होता है, एंड देन आप आते हो कड्यूसियस इस मोड पे, जहाँ पे आपकी सोल मर्जिंग होती है। पूरी तरह से डिवाइन मर्जिंग के बाद आपकी सोल मर्जिंग होती है। सोल मर्जिंग के बाद आपकी फ़िज़िकल हारमोनियस 3D रीयूनियन आपका होता है। सो ये जो कड्यूसियस का साइन है वो आपकी सोल मर्जिंग को दिखाता है। इस तरह से मुझे विजुलाइज हुआ। ओके, सो ये सारी जो है सिम्टम्स एंड बॉडी पेन एंड एनर्जीज़ जो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है। तो आपको पहले तो बहुत ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि एनर्जी लेवल पे, सेल्यूलर लेवल पे क्लिनजिंग क्लियरिंग होता है। दूसरा चक्रास, हमारी एनर्जीज फ्रीक्वेंसी जब हाई होती है, तब हमारे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हम क्रिस्टलाइन डीएनए को की तरफ बढ़ते हैं। ओके, हम और ज़्यादा क्लियर होते जाते हैं, एंड वैसे ही हमारे अंदर जो ब्लड होता है, जो सेल्स होते हैं, जो हमारी हड्डियाँ होती है, उसके ऊपर भी असर होता है। सो जैसे कि चैनल मैसेज है कि आपको अपने कैल्शियम बी कॉम्प्लेक्स, आपके हीमोग्लोबिन को आपको चेक करना है। ओके, देन ऑल्सो आपको एक्सरसाइज करना है। बॉडी मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे आप डांस कीजिए, आप वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एरोबिक्स जुम्बा कीजिए, जो भी है। ऑल्सो आपको एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, एंड अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप कौन से क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप उसे एनर्जाइज़ कर सकते हैं अपने लिए। चार्ज वाटर कैसे आप बना सकते हैं, उसके फ़ायदे आपके लिए क्या हो सकते हैं। हीलिंग कोड मैं आपके साथ शेयर करूँगी, एंड स्विच वर्ड्स जो कि ईजी है, एंड
बहुत इफ़ेक्टिव हैं। ओके, सो इस तरह से ये चैनल मैसेज है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि ये एक टाइम का नहीं है, ये जर्नी है और अलग अलग समय पे पोर्टल्स फ्रीक्वेंसीज बदलती हैं। न्यू मून, फुल मून एंड ऑल थिंग्स हैपन होता है। तो एंड ट्रिगर्स, हमारे कार्मिक भी लेसन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लर्न करते हैं, हम रिलीज़ करते हैं। ओके, सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप हम सब बॉडी का ख्याल रखें, हमारे खुद के टेम्पल का। सो अगले वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि अगला वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।